फेमस लाइन है कि जब बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा नासूरी हो जाता है, तब उस फोड़े में चीरा लगना बहुत जरूरी हो जाता है। यह लाइन डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर सटीक बैठती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और उनका एडमिनिस्ट्रेशन 24/7 एक ही एफर्ट्स में रहता है कि किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को टीआरपी मिलती रहे। और टीआरपी पॉजिटिव बात से मिले या निगेटिव बात से मिले, मैटर नहीं करता। अमेरिका के लिए, अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए मैटर इतना करता है कि उनकी टीआरपी जिंदाबाद रहनी चाहिए और डे बाय डे इंक्रीज होती रहनी चाहिए। और ऐसे में विश्व में ऐसे कुछ पागल टाइप के देश भी हैं जिनकी जो हरकतें होती हैं, उन हरकतों की वजह से अमेरिका को अपने मकसद में सफल होने में सफलता भी मिलती है। ऐसे में ही एक कॉन्टेक्स्ट आया पहलगाम आतंकी हमले का, जिसमें हमारे इनोसेंट सिटीजन्स को कुछ आतताइयों के द्वारा उनकी नृशंस हत्या की गई और हमारे लिए वो शहीद हैं। और उसी में पहले जो अमेरिका ने टीआरपी लेने के एफर्ट में ये कहा कि ये जो टेरर अटैक है, इसमें हमारी जो संवेदना है वो जो शहीद हुए लोग हैं उनके साथ है। और बेसिकली यह मुद्दा भारत और पाकिस्तान का है। उसने अपना कमिटमेंट किया और रास्ते से हटा। लेकिन अब उसके इस कमेंट को ऑल ओवर वर्ल्ड स्प्रेड किया गया, उसको ब्रीफिंग मिली, ब्रेकिंग न्यूज बनी। क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज का ब्रीफिंग होने का एक टाइम पीरियड होता है और उसके बाद दूसरी ब्रेकिंग न्यूज आती है, तो पहली ब्रेकिंग न्यूज डिक्लाइन करने लगती है। तो अमेरिका को लगा, अमेरिका एडमिनिस्ट्रेशन को लगा कि कुछ तो अलग से करना होगा जिससे हमें टीआरपी मिल सके। तो उसने एक प्रोपोगेंडा स्प्रेड करने की कोशिश की और उस प्रोपोगेंडा में उसने कहा कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराई है, ब्रोकरी करवाई है, और इस ब्रोकरी में सीज फायर के लिए दोनों देश सहमत हुए हैं। और उसने इस बात को प्रोपोगेट करना शुरू किया ऑल ओवर वर्ल्ड, और जिसका निहितार्थ यह निकला कि भारत के लोग भारत सरकार के ऊपर संदेहास्पद स्थिति में आ गए और लोगों ने या भारतीय राजनीतिक पार्टियों ने सकारात्मक रूप से पूछा कि क्या भारत की सॉवरेनिटी रन कर रही है वाशिंगटन से या अमेरिका से या फिर ट्रंप से। तो इस दुस्साहस का जो सटीक उत्तर है वह हमारे एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने अमेरिका को दे दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ है उसमें किसी भी अंग्रेज की कोई योगदान नहीं है, चाहे वो अंग्रेज ब्रिटेन वाला हो, चाहे वो अंग्रेज अमेरिका वाला हो। डिप्लोमेसी में होता रहता है कि कोई बातें होती है वैश्विक लेवल पर, आपका भी डिप्लोमेट हमारे कंट्री में है, हमारा भी डिप्लोमेट आपकी कंट्री में है। तो डिप्लोमेसी स्तर पर हर देशों से हर तरीके की बात होती है, लेकिन डिप्लोमेसी का मतलब ये नहीं होता कि किसी देश की डिप्लोमेसी किसी देश के सॉवरेन पावर पर क्वेश्चन मार्क लगा देगी। हालांकि अंग्रेजों की एक बड़ी अच्छी गंदी खासियत है, अच्छी नहीं गंदी खासियत है, कि वो अपने को विश्व के जो जितने भी मुद्दे होते हैं ना उसमें अपने को लीडर बनाने की कोशिश करते हैं। है इसने भी कोशिश किया और या बताने को पूरे विश्व को कोशिश किया, और दुस्साहस तो उसका इतना बढ़ गया कि अभी उसका अमेरिका का राष्ट्रपति सऊदी अरब की विजिट पर है और वहां भी उसने कहा कि हमने ट्रेड को लेकर दोनों महान देशों को कहा कि आप लड़िए मत। तो उसी के बाद हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक पर्सन है उन्होंने साफ साफ बताया, और यह इंडिकेशन या प्रेस ब्रीफिंग सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के लिए टारगेट करके की थी कि फर्जी जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उसको बंद करो। और साफ साफ हमारे जो विदेश सचिव हैं या स्पोक पर्सन है रणधीर जायसवाल साहब ने, इन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया कि जो डोनाल्ड ट्रंप स्टेटमेंट दे रहे हैं घड़ी घड़ी टाइम टू टाइम कि ये हमने सीज फायर कराया है, डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर नहीं कराया है, बल्कि भारत ने एक और मौका दिया है। भारतीयों ने या भारत ने एक और मौका दिया है किसको? पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने भारत के डीजीएमओ से रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे ऑफिसर से या हमसे बात करिए, और अब हम अपने कुकर्मों की सजा पा चुके हैं। आपने हमें इतनी बेहतरीन तरीके से तबाह किया है कि हमने जितने भी हथियार अमेरिका से खरीदे थे, यूरोप से खरीदे थे और आधी आंख खुलने वाले चीन से खरीदे थे, ये कोई हथियार काम नहीं आया और आप वहां तक पहुंच गए जहां तक हमारे न्यूक्लियर प्लांट की साइट थी। और इसके कई थ्योरियां हैं, क्योंकि इजिप्ट से भी
जो कुछ रेडियो एक्शन को रोकने वाले एलिमेंट्स हैं, वे पाकिस्तान पहुंचे। अमेरिका ने अपनी पूरी साइंटिस्ट टीम भी भेज दी। और ये जो पाकिस्तान को लगता था कि हमने 100-100 ग्राम के, 10 ग्राम के, 10 एमजी के, 20-20 एमजी के, 500 एमजी के परमाणु बम के कैप्सूल बना के रखे हैं। अब ये कैप्सूल से हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा है वो हो नहीं सकती, क्योंकि भारत ने अब की बार जो स्ट्राइक किया था, जो ऑपरेशन सिंदूर किया था, वो इसके पहले वाली स्ट्राइक से ज्यादा खतरनाक और ज्यादा विस्तृत थी। और केवल भारत ने पीओके में नहीं स्ट्राइक किया, बल्कि लाहौर तक भारत पहुंचा है। तब पाकिस्तान को यह बात रियलाइज हो गई, क्योंकि जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो पाकिस्तान के निर्माण के बाद पाकिस्तान को यह लगा कि हम जब चाहेंगे भारत से युद्ध कर लेंगे, क्योंकि युद्ध डायरेक्ट एक्शन डे से ही इसका निर्माण हुआ था, पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, जिसमें कत्लेआम किया गया वो पाकिस्तान एक नए देश के बनने के लिए। तो पाकिस्तान को ये हमेशा लगता था कि चूंकि ये अंग्रेज हैं, हमारी हमेशा साथ देंगे, चाहे वो अंग्रेज ब्रिटेन वाला हो, अंग्रेज चाहे वो यूएसए वाला हो, या अन्य जो भी अंग्रेज हैं जो फूट डालो राज करो नीति का उन्होंने प्रतिपादन किया है। तो एक बात ब्रिटेन को, सॉरी, पाकिस्तान को समझ में आ गई थी कि हमें कोई ना कोई अंग्रेज मदद करेगा और हम जब चाहेंगे भारत से युद्ध करेंगे और भारत को क्षति पहुंचाते रहेंगे। और उसने यही एक दुस्साहस किया 1971 में। और 1971 में उसको सारे अंग्रेज लगभग लगभग साथ दे रहे थे। वो अंग्रेज चाहे यूरोप वाला रहा हो, चाहे अमेरिका वाला रहा हो, सब ने कहा था डियर पाकिस्तान डोंट वरी, हम है ना आपके साथ। और अमेरिका का दुस्साहस तो इतना हुआ था कि सातवां बेड़ा भी उसने भारत के विपक्ष में उतार दिया था। और उस समय हमारे देश की जो प्रधानमंत्री थी माननीय इंदिरा गांधी जी ने साफ और स्पष्ट लहजे में बोल दिया था अमेरिका को कि अमेरिका, आप हमारे देश में कोई ऐसा दुष्प्रेरण या दुस्साहस न करना जिसके खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। और असल में खामियाजा तो भुगतना पाकिस्तान को था। अंग्रेज तो हमेशा खून के प्यासे होते हैं, उनको खून बहते हुए देखना है। अंग्रेजों की एक मात्र मंशा है कि इस विश्व के कहीं भी हो, अंगुली करके विश्व के देश, विश्व के जो नागरिक हैं, विश्व के जो लोग हैं, उनका खून खराबा होते रहना चाहिए। ये ईसाइयत या जो अंग्रेज हैं, इनका पहला मानदंड है। तो 1971 में के पहले तक पाकिस्तान को लगता था कि हम भारत से युद्ध कर सकते हैं। क्या लगता था कि हम भारत से युद्ध कर सकते हैं। और इसी क्रम में उसने युद्ध लड़ा और परिणाम क्या निकला, एक नया देश पैदा हुआ, बांग्लादेश। अब 1971 के वार में पराजय के बाद पाकिस्तान को ये लगने लगा था, या उसकी मान्यता हो गई कि अब हम डायरेक्ट भारत से युद्ध नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसको तो लड़ना था, जिसका जन्म ही लड़के हुआ हो वो शांति से कैसे बैठ सकता है, उसको तो लड़ना था। तो उसने सोचा कि चलिए अब हम भारत से प्रॉक्सी वार करेंगे, छद्म युद्ध करेंगे। और छद्म युद्ध में क्या है, कुछ आतंकवादियों को कहीं पर भेज देता है, हमारे इनोसेंट नागरिकों को मार देता है, हमारे सामान्य सिविलियन को मार देता है। जम्मू कश्मीर में जो लोग मरे उसमें केवल हिंदू नहीं थे। अटैक हुआ, उस अटैक के बाद जब भारत ने रिटेलिएट किया, रिएक्शन किया, तो उसके बाद जब उसने एक्शन लिया पाकिस्तान ने, तो उसमें आम नागरिकों में केवल हिंदू नहीं थे, मुस्लिम भी थे। तो पाकिस्तान ने कहा, सोचा, उसकी रणनीति बनाई कि अब हम डायरेक्ट फ्रंट से युद्ध नहीं कर सकते। उसने प्रॉक्सी युद्ध करने की जो रणनीति बनाई, उस रणनीति का समापन ऑपरेशन सिंधु ने कर दिया। सॉरी, ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के विरोध में पाकिस्तान की जो रणनीति थी कि हम पाकिस्तान भारत से छद्म युद्ध करके भारत को नुकसान कर सकते हैं, तो इस बार ऑपरेशन सिंधु ने इस मंशा पर भी पाकिस्तान के पूर्ण विराम लगा दिया है। और उसके रिक्वेस्ट पर, पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पर, हमारे जो देश के नेता थे, खास करके जो जिनके हाथों में ये पावर थी कि वो इस ऑपरेशन सिंधु को पोज कर सकते हैं, पोज हुआ है और कभी भी पुश हो सकता है। और साफ और स्पष्ट लहजों में भारत सरकार ने बता दिया है कि ऑपरेशन सिंधु हमारी रणनीति बन गई है। आप अगर शांति से रहेंगे तो हम 2 कदम आप के लिए, शांति के लिए कदम बढ़ाएंगे, लेकिन आपने गलती से भी गलती कर दिया, एक भी आतंकवादी घटना आपके द्वारा कारित की गई और पता चला कि आपका हाथ उसमें है, तो फिर समझ लेना वो हाथ आपके काट दिए जाएंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर पॉज किया गया है भारत सरकार के अपने निर्णय के आधार पर। पाकिस्तान को एक मौका दिया गया है, इसमें किसी भी फॉरेन कंट्री का कोई भी प्रकार से
कोई हस्तक्षेप नहीं है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। संप्रभु राष्ट्र होने के नाते भारत कभी भी अपने निर्णय को ले सकता है जो उसे उचित लगे। तो इसमें किसी अंग्रेज का कोई हाथ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ है भारत की संप्रभुता, भारत की सॉवरेनिटी। तो आई थिंक ये जो टीआरपी के लिए ट्रंप के बयान थे, जो कि सत्यता की कसौटी पर एक भी परसेंट खरे नहीं उतरते थे, उस पर पूर्ण विराम लगाने का कार्य हमारे एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा कर दिया गया है। एक्सटर्नल जो मिनिस्ट्री है उसके जो स्पोक पर्सन है उन्होंने कर दिया है। अब ऐसे मिथक अब रन नहीं करेंगे क्योंकि इसका माकूल जवाब भारत सरकार के द्वारा दे दिया गया है। तो आज के इस एपिसोड में इतना है। नेक्स्ट एपिसोड में हम किसी फिर महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।